कम नंबर तो आप खुद अपनी गलती के कारण लाते हो और दोष कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को देते हो। तो आज मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा कि किस कारण से आपकी नंबर कम जाती है और क्या ट्रिक लगा देना है जिससे कि आपका नंबर अगर 70 नंबर आने वाला होगा तो आपका 95 नंबर आएगा, और आपका नंबर कुछ भी नहीं आने वाला होगा तो आपका 70 नंबर से 80 नंबर आएगा। मात्र 4 मिनट आपको वीडियो देखना है और 4 मिनट में मैं आप 70 से 80 नंबर दिलाऊंगा। सबसे पहला बात तो ये है कि शिक्षक के सामने कॉपी को दिखाना, शो अप करना, शिक्षक के अंदर इंप्रेशन जगाना। तो शिक्षक के अंदर इंप्रेशन कैसे जगेगा? उन्हें पैसा दे करके, उन्हें अपना फोन से बात करके, या फिर और कोई नियम लगा करके? तो वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको अपना कॉपी से उन्हें इंप्रेशन करना है, और आपकी कॉपी उन्हें कैसे इंप्रेस करेगा वो सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, और अंत तक जरूर देखें। मैं आपको मात्र 3 नियम बताऊंगा और ये 3 नियम जो है वो आपको माले माल कर देगा। 4 मिनट की वीडियो है मेरे साथियों, और 4 मिनट में ही आपका भविष्य बदलने वाला है, और किसी भी छात्र का 90 नंबर से कम नहीं आने वाला है, बशर्ते जो मैं बताऊंगा उस अनुसार से नियम का पालन करना होगा। क्यों छात्रों को कम नंबर आता है और वो जो हैरान परेशान रहते हैं कि मैं तो पूरी कॉपी भर के आया हूं और मेरा नंबर कहाँ कट गया और क्यों कट गया, तो वो सारा परेशानी भी मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, और आपको मैं लिखने का तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होकर के और खुश होकर के और आपको पूरी नंबर देंगे। तो घबराइए नहीं, मैं अब बताता हूँ। अब मुद्दे की बात आता हूँ, मुद्दे पर आता हूँ, और सबसे पहला रूल आपको मैं बताऊँ तो सबसे पहला नियम जो है मेरे प्यारे साथियों, वो ज़्यादा काट पीट न करने के लिए। कितने बच्चे तो होते हैं कि कॉपी में लिखने से ज़्यादा काट पीट कर देते हैं, मतलब लिखना तो है नहीं कुछ और काटना इतना है कि कुछ कहीं के नहीं। तो सामने आपको एक कॉपी दिख रहा होगा लिखा हुआ, और इसमें देखिए आप काट पीट आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको सुंदर राइटिंग में और साफ साफ और कुछ दूरी बना करके आपको इसी ढंग से राइटिंग बैठाना होगा मेरे प्यारे साथियों। और हर एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आप 3-4 पेज में भरें। जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को आपको पहला पेज में भरना है, बाकी का क्वेश्चन को बाद में। राइटिंग आपको सुंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को दिखे ही नहीं जिससे एग्जामिनर टेंशन हो करके आपका नंबर काट ले। तो ऐसा नहीं होना है कि एग्जामिनर को आप टेंशन में ला दो और आपका नंबर काटने पर वो मजबूर हो जाए। एग्जामिनर को खुश करना आपका काम है, क्योंकि वहाँ आप उपस्थित नहीं रहोगे और आप एग्जामिनर के पास जो आपका जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी जाएगा, और आपका परिचय आपका कॉपी देगा एग्जामिनर को, न कि आप जा करके कहिएगा कि मैं हूं और मेरा नंबर अच्छा दीजिए। वैसा कुछ नहीं है, आपको कॉपी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, वरना नंबर काट लिए जाएंगे और आप भी फेल के श्रेणी में चले जाओगे। तो मैं अब आपको बताता हूं दूसरा नियम जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, और इस बार तो और अगर बोर्ड परीक्षा आप देने वाले हो तो सबसे खास ये है, कोई भी प्रश्न को, दूसरा नंबर का जो है वो कोई भी प्रश्न को आपको छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि सादा कॉपी का नंबर नहीं मिलता है। जिस भी परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में लिखना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, पूरा भर देना है। अब जो लास्ट की बातें मैं बताता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है यहाँ तीसरा रूल कि फालतू नहीं लिखना है। अब फालतू के मतलब क्या? क्वेश्चन से रिलेटेड फालतू, तो वैसा कुछ नहीं है। फालतू बातें नहीं आपको लिखना है। जैसे कितना बच्चा तो है कि हद कर देते हैं, गाली गलौज, अनाप शनाप लिख देते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह लिख देते हैं, पैसा डाल देते हैं। ये सब चीज़ें करने से आपको नंबर देने के बजाय नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको ये सब अनाप शनाप नहीं लिखना है, बिल्कुल वही चीज़ लिखना है जो कि क्वेश्चन में आया हुआ है। हाँ, उसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना भी है तो उसी से रिलेटेड आप लिख दीजिए, और उसमें काट पीट नहीं करना है। काट पीट अगर करना भी, मान लिया जाए कि शुरू में गलती हो गया, तब तो हल्का सा आपको काटना ही होगा, लेकिन बीच में अगर थोड़ा सा कहीं गलती हो गया तो उस अवस्था में न काटे, क्योंकि एग्जामिनर उतना सही ढंग से कॉपी चेक नहीं करते हैं। ठीक है।